डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें थीटा की रेंज दे रखी है 0 से π/4 एंड T1, T2, T3, T4 में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो सिंस हमें थीटा 0 से π/4 दिया हुआ है, सो हम बोल सकते हैं हमारा कॉट थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और टेन थीटा लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ अगर हम T1 में लॉग ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू लॉग ऑफ tan थीटा। अगर हम लॉग का बेस tan थीटा कर दें, सो लॉग ऑफ T1 टू द बेस tan थीटा ये हो जाएगा tan थीटा के इक्वल। सिमिलरली अगर हम लॉग T2 कैलकुलेट करें टू द बेस tan थीटा, वो हो जाएगा cot थीटा इंटू लॉग ऑफ tan थीटा टू द बेस tan थीटा। दिस इज इक्वल टू cot थीटा। सिमिलरली लॉग ऑफ T3 टू द बेस tan थीटा की अगर हम बात करें, सो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू लॉग ऑफ cot थीटा टू द बेस tan थीटा। नाउ हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, सो ये लॉग की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी एंड दिस होल बिकम्स इक्वल टू -tan थीटा। एट लास्ट लॉग ऑफ T4 टू द बेस tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा into log of cot theta to the base tan theta. So this becomes equal to minus cot theta. Now अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, सो हमारा cot theta सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर tan theta, then it is greater than minus tan theta and minus cot theta will be the smallest. My cot theta is equal to log of T2 to the base tan theta, then this is log of T1 to the base tan theta, then log of T3 to the base tan theta and last में आ जाएगा log of T4 to the base tan theta. Now अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं that log A to the base C is greater than log B to the base C and if C is given to be less than 1, so उन नंबर्स के बीच का रिलेशन is opposite of the logarithms का रिलेशन। सो सिंस log A is greater than log B, हमारा B greater than A आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी अगर हम हमारे इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे, सो हमें मिल जाएगा T4 is greater than T3 which is greater than T1 and the smallest will be T2 which is option B। हमें sin पावर 4x cos पावर 4x में रिलेशन दिया हुआ है और फिर कुछ ऑप्शंस चेक करने हैं। सो सबसे पहले तो हम गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स से LHS में LCM ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 3 sin पावर 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos पावर 4x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4x प्लस 10 टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, सो दिस इज 1 प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा 15 साइन पावर 4x प्लस 10 प्लस 10 साइन पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 साइन की पावर 4x माइनस 20 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें, सो ये हमारा 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा दैट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5। नाउ अगर हम cos स्क्वायर x की बात करें, सो cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू 3/5। नाउ अगर हम tan स्क्वायर x निकालें, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। हमारा साइन स्क्वायर x की वैल्यू है 2/5
और cos स्क्वायर x की वैल्यू है 3/5. सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, विच इज ऑप्शन ए. सिमिलरली अगर हम साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कॉस की पावर 8x अपॉन 27 की बात करें, सो ये हो जाएगा 1/8 इंटू साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/5 टू द पावर 4 प्लस 1/27 इंटू कॉस स्क्वायर दैट इज 3/5 टू द पावर 4. So this is equal to 1/8 into 2 power 4 will be 16 upon 5 power 4 will be 625 plus 1/27 into 3 power 4 will be 18 divided by 625. So this is 2 and this is 3. So हम देख सकते हैं ये आ जाएगा 5 upon 625 which is equal to 1 upon 125. विच इज ऑप्शन बी. यहां हमें थीटा की रेंज दी हुई है 0 से π/2 और ये समेशन कैलकुलेट करना है. नाउ सबसे पहले हमने कोसेक थीटा जो हैं उनको साइन में कन्वर्ट कर लिया. यहां पे हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा प्लस m π/4 को a मान लिया है. अगर हम जो साइन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उन एंगल्स का डिफरेंस चेक करें, सो दिस डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी π/4. सो हमने साइन π/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. सो हमारा जो समेशन है इट बिकम्स साइन π/4 अपॉन साइन ऑफ a माइनस π/4 इंटू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन π/4. नाउ जो न्यूमरेटर का π/4 है हम उसको a माइनस π/4 लिख सकते हैं. सो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया. नाउ न्यूमरेटर में हमने साइन ऑफ a माइनस बी अप्लाई कर दिया. सो दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रहा. इसके बाद अगर हम टर्म्स को कैंसिल कर दें और अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, सो ये हो जाएगा कॉट ऑफ a माइनस π/4 माइनस कॉट ए. अगर हम a की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस बिकम्स, इस पूरे समीशन को हम s बोल देते हैं. सो s बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to 6 इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4 माइनस π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4. हम m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, सो m इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ, फर्स्ट में m डालेंगे, सो दिस विल गिव अस कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4. सिमिलरली अगर हम टर्म 2 देखेंगे, सो दिस विल गिव अस √2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 2π/4. सिमिलरली टर्म 3 अप टिल टर्म 6 हम लोग निकाल लेंगे. जब हम इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, सो देखिए कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 टर्म 2 के कॉट थीटा प्लस π/4 से कैंसिल हो रहा है. यहां का कॉट ऑफ थीटा प्लस 2π/4 टर्म 3 के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है. टर्म थर्ड का सेकंड इसके फर्स्ट से कैंसिल होगा, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से कैंसिल होगा. तो ऐसा करते हुए हमारे पास एंड में बच जाएगा s इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म विच इज कॉट थीटा एंड लास्ट टर्म का सेकंड टर्म विच इज कॉट ऑफ थीटा प्लस 6π/4. नाउ दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा प्लस जो कॉट थीटा प्लस 6π/4 है दैट इज थीटा प्लस 3π/2, उसको हम माइनस tan थीटा लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4√2 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में. नाउ हमारी एक प्रॉपर्टी होती है दैट कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोसेक 2 थीटा. सो यहां से हम देख सकते हैं √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज
2 cosec 2 theta is equal to 2 और cosec 2 theta equal to 2. नाउ सिंस हमारा थीटा जो है वो 0 से π/2 है, सो हमारे थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी π/12 एंड 5π/12 विच इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. सो अगर हम डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर देंगे सो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी. सो डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस लास्ट से एक कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ कंबाइन कर देते हैं. सो यहां बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा. So this becomes 3 plus 2 cos 2 theta plus 3/2 sin 2 theta. Now अगर हम डिनोमिनेटर के मिनिमम की बात करें तो ये हो जाएगा 3 एंड a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is equal to 3 minus √4 plus 9/4 which is equal to 3 minus √25/4. So this becomes equal to 3 minus 5/2 which is equal to half. So हमारी डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू आ गई हाफ. सो अगर हम एक्सप्रेशन को y बोलते हैं सो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू विच इज हाफ. सो हमारी y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दैट 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस 2 दी हुई है और कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस √3 + 1 दिया हुआ है एंड कॉर्ड्स आर सबटेंडिंग एंगल्स ऑफ π/k एंड 2π/k एट द सेंटर और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k की वैल्यू निकालनी है. नाउ अगर हम इस फिगर पे ध्यान दें सो AB और CD हमारी दो कॉर्ड्स हो गई जो कि पैरेलल हैं एंड सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज गिवन अस टू बी √3 + 1 विच इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो जो कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस से बड़ा है. दैट मीन्स दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर के डिफरेंट साइड्स पे होंगी. सो इसीलिए AB इज ऑन वन साइड एंड CD इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर. नाउ AB सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है. हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए π/k को थीटा अज्यूम कर लिया. सो एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा. सिमिलरली एंगल COD विल बिकम 2 थीटा. नाउ हमने सेंटर O से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ON. सो हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल AON हो जाएगा θ/2 एंड एंगल BON हो जाएगा θ/2. सिमिलरली CD पे हमने OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. सो हमारा एंगल COM हो जाएगा थीटा एंड एंगल DOM ये भी हो जाएगा थीटा. नाउ अगर हम ट्राइंगल COM की बात करें सो वहां पे हो जाएगा OM इज इक्वल टू R cos थीटा एंड सिमिलरली ट्राइंगल AON की अगर हम बात करें सो हमें मिल जाएगा ON इज इक्वल टू R cos θ/2. हमें पता है दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस OM प्लस ON इसकी वैल्यू है √3 + 1. हमने OM और ON की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दी. सो दिस बिकम्स R cos θ प्लस R cos θ/2 इज इक्वल टू √3 + 1. R की वैल्यू 2 हो गई. सो दिस इज 2 इंटू cos θ प्लस cos θ/2 इज इक्वल टू √3 + 1. 2 को हम RHS में ले गए सो वी गेट cos θ प्लस cos θ/2 इज इक्वल टू √3/2 प्लस हाफ. सो यहां से हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करने पे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3.
थीटा हमारा पाई बाय के इक्वल था, सो हम बोल सकते हैं पाई बाय के इज इक्वल टू पाई बाय 3, सो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल टू 3। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। यहां हमें P और Q दो सेट्स दिए हुए हैं और उन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। सो पहले P पे फोकस करते हैं। सो P इज इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। नाउ Q को देखते हैं। Q इज थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 साइन थीटा। नाउ अगर यहां पे हम दोनों साइड √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बिकम √2 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू √2 - 1 साइन थीटा। सो ये हो जाएगा थीटा सच दैट √2 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू यहां पे a + b इंटू a - b, सो ये हो जाएगा 2 - 1 विच इज 1 साइन थीटा। सो हम देख सकते हैं P और Q दोनों सेम रिलेशंस हैं। सो हमारे P हम सेट के लिए बोल सकते हैं दैट P इज इक्वल टू Q। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, P इज इक्वल टू Q। यहां हमें गिवन समीशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने जो साइन के अंदर दोनों एंगल्स हैं उन एंगल्स के बीच का डिफरेंस चेक किया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है π/6। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए π/4 प्लस kπ/6 को थीटा अज्यूम कर लिया। सो हम इस सम को s बोल देते हैं। सो s इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 to 13। हमने साइन π/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस π/6 इंटू साइन थीटा। नाउ हम न्यूमरेटर के साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस π/6। नाउ हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ a - b अप्लाई कर देते हैं विच इज साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस π/6। हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा समेशन कॉट ऑफ थीटा माइनस π/6 माइनस कॉट थीटा। हम थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 to 13 कॉट ऑफ π/4 प्लस kπ/6 माइनस π/6 माइनस टाइम्स ऑफ कॉट π/4 प्लस kπ/6। नाउ हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो फर्स्ट टर्म के लिए k इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट π/4 माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6। t2 के लिए k इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल गिव अस 2 इंटू कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस 2π/6। सिमिलरली हम t3 से लेके t13 तक सब लिख लेते हैं। नाउ हमारा s जो है दैट इज समिंग अप ऑल दीज टर्म्स t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल t13। जब हम सम करेंगे सो t1 के सेकेंड टर्म से t2 का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, t2 के सेकेंड से t3 का फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, t3 के सेकेंड से t4 का फर्स्ट
एंड सिमिलरली लास्ट में से मेरा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं जब हम इसको सम करेंगे सो हमारे पास बस दो ही टर्म बचेंगे। वन इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 विच इज T1 का फर्स्ट टर्म माइनस टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 विच इज T13 का सेकेंड टर्म। नाउ सो हमारे पास समेशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। सेकेंड एक्सप्रेशन में हम पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 को ब्रेक करके 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देंगे। नाउ दिस इज 1 माइनस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, इट बिकम्स कॉट थीटा और हमारा थीटा हो जाएगा 5 पाई बाय 12। 5 पाई बाय 12 होता है 75 डिग्री और कॉट 75 की वैल्यू हमें पता है। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 माइनस रूट 3। सो द होल वैल्यू इज 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 विच इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा में एक रिलेशन दिया हुआ है और ऑप्शंस को देख के हम देख सकते हैं कि tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2 में हमें रिलेशन जनरेट करना है। सो गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1। 2 cos अल्फा को दूसरी साइड ले जाते हैं, यहां से cos बीटा कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा। यहां हम लिख सकते हैं cos बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन 2 प्लस cos अल्फा। यहां कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा cos बीटा प्लस 1 अपॉन cos बीटा माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 1। सो 1 प्लस cos बीटा इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर बीटा बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, डिनोमिनेटर में माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहां हम देख सकते हैं LHS में हमारा बन जाएगा cot स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर अल्फा बाय 2 और हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर बीटा बाय 2। सो हमारे पास जो रिलेशन आया वो है tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर बीटा बाय 2। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ tan बीटा बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम ऑप्शंस देखें सो हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम फिर से हमारे रिलेशन पे ध्यान दें सो यहां पे हम tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा का कोई डोमेन नहीं दिया हुआ है। सो अगर हमारा अल्फा पाई हो जाता है सो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा बिकॉज इन दैट केस tan अल्फा बाय 2 विल नॉट बी डिफाइंड। सिमिलरली अगर हमारा बीटा पाई के बराबर हो जाता है तो भी एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि tan बीटा बाय 2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो इवन दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में अल्फा बीटा का डोमेन नहीं दिया हुआ है, this problem is a bonus problem. Thank you.